ओम शांति। एडवांस पार्टी बुक पार्ट 17 आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे बाबा ने कहा है, आदि से अब तक के मिलन मेले पर विचार करें तो उसमें निश्चय का विशेष महत्व रहा है। अभी भी निश्चय का ही महत्व है। जो बाबा के महावाक्यों पर निश्चय करके अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त मिलन मनाने के विधि विधान को स्वीकार करके मिलन मनाएंगे, वे अभी भी परमात्मा मिलन का परम सुख अनुभव करेंगे और परमात्मा के सहयोग का भी अनुभव करेंगे। आवश्यकता अनुसार उनके डायरेक्शन भी ले सकेंगे। बाबा ने कहा है, जब तक संगम युग है तब तक बाप और बच्चों का मिलन निश्चित है। कहा गया है, अति सर्वत्र वर्जते। यह संगम युग भावना और विवेक, आदर्श और यथार्थ का भी संगम है। जो चारों ही बातों का संतुलन बुद्धि में रखता है, वही इस संगम युग के परम सुख को अनुभव करता है। जो किसी कारणवश भावना को प्रधानता देकर विवेक को किनारे कर देता है, वह कभी संगम युग के यथार्थ सुख को सदाकाल अनुभव नहीं कर सकता है। ऐसे ही यथार्थ को किनारे रख आदर्श को प्रधानता देने वालों को भी कहाँ न कहाँ पश्चाताप करना ही पड़ता है, अर्थात वे भी संगम युग के परम सुख को सदाकाल अनुभव नहीं कर सकते हैं। बाबा ने हमको इस विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान देकर चारों बातों का संतुलन अर्थात बैलेंस सिखाया है और ज्ञान की यथार्थ धारणा कर सदा यह बैलेंस रख संगम युग के परम सुख को अनुभव अर्थात जीवन मुक्त स्थिति के अनुभवों में रहने के लिए कहा है। आज बच्चों की याद और प्यार ने बाप दादा को इस साकारी दुनिया में अपनी आकर्षण से बुला लिया। आप सभी का उलाहना तो पूरा हुआ ना। आगे जैसे ड्रामा निमित्त बनाएगा, ऐसे मिलते रहेंगे। आज इतना ही ड्रामा में मिलन है। अभी सिर्फ बच्चों का मिलने का उलाहना पूरा करने आए हैं। तो सभी ठीक है? ठीक है तो सभी हाथ उठाओ। आज सिर्फ मिलने के लिए ही आए हैं। अभी आते रहेंगे और मिलते रहेंगे। आगे प्रश्न है, अव्यक्त रूप में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने का यथार्थ साधना क्या है? अर्थात अव्यक्त मिलन की साधना, साधन और सिद्धि क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, अव्यक्त रूप में अव्यक्त बाप दादा से मिलन की यथार्थ अनुभूति क्या है? तो बाबा ने कहा है, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने के लिए दो प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। एक है योग मार्ग और दूसरा है ज्ञान मार्ग। यद्यपि दोनों मार्ग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, परंतु वैरायटी ड्रामा के विधि विधान अनुसार किसी आत्मा में भावना प्रधान है तो किसी में विवेक प्रधान है, और इस ज्ञान मार्ग में दोनों का ही महत्व है। जो भावना प्रधान है, वे भावना की प्रधानता के आधार पर सहज परमात्मा प्यार में खो जाते हैं, जिससे उनको देह और देह की दुनिया सहज ही भूल जाती है और वे अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त बाप दादा के साथ मिलन मनाने में सफल होते हैं, अर्थात उनको मिलन की अनुभूति और प्राप्ति का अनुभव होता है। जो विवेक प्रधान हैं, वे विश्व नाटक की यथार्थता को जानने के कारण देह और देह की दुनिया की नश्वरता को समझते हैं
और संगम युगी परमात्मा प्राप्तियों को भी समझते हैं और दोनों को बुद्धि में रखकर देह और देह की दुनिया को भुलाकर अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने में सफल होते हैं, अर्थात वे भी परमात्मा से परम प्राप्तियों की अनुभूति करते हैं। इस वैरायटी ड्रामा में संगम पर दोनों ही प्रकार की आत्माओं का अपना अपना पार्ट है और यज्ञ सेवा में महत्व है। भक्ति मार्ग में हठ योगी भी देह और देह की दुनिया को भुलाकर निरसंकल्प स्थिति में स्थित होते हैं, अर्थात अपने अव्यक्त स्वरूप में स्थित होते हैं। अनेक प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, परंतु उस समय उनको न आत्मा का यथार्थ ज्ञान है और न ही परमात्मा का यथार्थ ज्ञान है, और न ही उस समय परमात्मा का इस धरा पर कोई पाठ है। इसलिए वे परमात्मा मिलन का अनुभव नहीं कर सकते हैं और न ही उनको परमात्मा प्राप्तियों की अनुभूति होती है। इसलिए हठ योगियों की चढ़ती कला नहीं होती है, उतरती कला ही होती है, परंतु उतरती कला की गति मंद अवश्य होती है, क्योंकि हर आत्मा को ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ का फल मिलता ही है। उनको जो सिद्धि अपने इस पुरुषार्थ से मिलती है वह अल्पकाल के लिए होती है। आगे अव्यक्त मुरली से है। सिद्धि तो रिवाजी आत्माओं को भी प्राप्त होती है, वे भी एक ही समय अनेक स्थानों पर अपना रूप प्रकट कर सकते हैं और अनुभव करा सकते हैं। वह है अल्पकाल की सिद्धि, लेकिन यह है ज्ञान युक्त विधि से सिद्धि। आगे चलकर कई नई बातें भी तो होंगी ना, जैसे आदि में घर बैठे ब्रह्मा रूप का साक्षात्कार होता था, जैसे प्रैक्टिकल में बोल रहे हैं, इशारा दे रहे हैं, ऐसे ही अंत में भी निमित्त बनी हुई शक्ति सेना का अनुभव होगा। यह पाठ किन आत्माओं का होगा, अर्थात एडवांस पार्टी वालों का, एडवांस स्टेज वालों का या एडवांस जन्म वालों का। अब नेक्स्ट टॉपिक है वर्तमान परिवर्तन और अव्यक्त मिलन। जैसे साकार में मिलने का समय मालूम होता था तो नींद नहीं आती थी और समय से पहले ही बुद्धि द्वारा इसी अनुभव में रहते थे, वैसे ही अव्यक्त मिलन करने के लिए अमृत वेले अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रूहान करो तो ऐसा अनुभव करेंगे कि सचमुच बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं। अमृत वेले भी जो अव्यक्त स्थिति में स्थित वे ही हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे। अब अव्यक्त मुरली से है। बाबा ने कहा है, आपकी मम्मा आपको कहा करती थी कि निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं वे सब आधार निकलने ही हैं, परंतु निकलते हुए भी निश्चय की नींव मजबूत है। परीक्षा के समय जो सीन सामने आती है उसमें निश्चय तो नहीं टूटा। ब्रह्मा बाप ने बातें तो सब बोली हुई हैं, परंतु समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। लेकिन वे जानते हैं कि ड्रामा में जो भी पाठ होता है वह कल्याणकारी है, इसलिए वे विचलित नहीं होते हैं। वह तो संपूर्ण अचल अडोल स्थिर है, था और है भी। आदि से अब तक के घटनाक्रम को देखें तो निश्चय का ही विशेष महत्व रहा है। आदि में जो निश्चय बुद्धि होकर रहे उन्होंने परमात्मा मिलन का सुखद अनुभव किया, उसका लाभ उठाया और जब परीक्षा आई तो वे उसमें पास हो गए। जो यथार्थ निश्चय न होने के कारण अन्य बातों में अपना समय, संकल्प
और शक्ति लगाते रहे। वे परीक्षा में फेल हो गए, कोई बाप को छोड़कर चले गए, कोई साथ रहे, परंतु वह अनुभव और प्राप्ति नहीं कर सके जो निश्चय बुद्धि वालों ने की। आगे हमारे आदरणीय दादा विश्वरतन जी जब भी अपना अनुभव सुनाते थे तो यही सुनाते थे कि मेरा ऐसा अनुभव और पुरुषार्थ है कि हमको हर कर्म और संकल्प करते हुए अनुभव होता है कि बाबा हमारे साथ हैं, बाबा हमको देख रहा है। यद्यपि हर समय तो साकार में बाबा उनके साथ नहीं रहते थे, परंतु अपने निश्चय के आधार पर वे ऐसा अनुभव करते थे और उस अनुभव के आधार पर अपना आदर्श जीवन बनाया, जो हम सब के लिए भी प्रेरणादायक है भी और रहेगा भी। दादाजी ने कई बार अपना ऐसा अनुभव भी सुनाया कि उनके सामने कई कठिन परीक्षाएं भी आईं, परंतु उन्होंने उनको बाबा के साथ के अनुभव से सहज पार कर लिया, अर्थात उस परीक्षा में भी बाबा ने उनका साथ दिया। वैसे भी देखा जाए तो 5-6 साल से बाबा की साकार में पधरामनी तो साल में 8-10 बार ही हो रही है, और वह भी 4-5 घंटे की ही होती है। तो प्रश्न उठता है कि सब मिलाकर 50 घंटे तो हम साकार तन द्वारा परमात्मा मिलन मनाते हैं, बाकी 8,760 से लेकर 5,08,710 घंटे क्या करते हैं। साकार में भी बाबा ने कहा है कि हर समय घोड़े पर सवारी थोड़े ही होती है। जब बच्चे बाबा से मिलने आते हैं तो बाबा को याद करते तो बाबा आ जाता है। बाबा को आने जाने में देरी थोड़े ही लगती है। उस समय भी बाबा कहते थे कि साकार की गोद में आते हो तो शिव बाबा को याद कर उनसे मिलने का संकल्प रख कर आओ, तो शिव बाबा से मिलन मनाएंगे। निराकार शिव बाबा तो सर्वशक्तिवान है ही, और वह कब भी कहाँ भी आ जा सकता है, परंतु अभी तो ब्रह्मा बाबा भी फरिश्ता रूप में है, तो वह भी साकार देह के बंधन से मुक्त होने के कारण कहाँ भी स्वतंत्रता से आ जा सकता है, और दोनों ही संगम पर साथ साथ विश्व नव निर्वाण की सेवा में हैं। अब ये हमारे ऊपर है, हम कहाँ तक निश्चय बुद्धि होकर उनकी सेवाओं का लाभ उठाते हैं और कहाँ तक उनको साथ रखकर विश्व नव निर्वाण की सेवा में सहयोग करते हैं। जो करेगा सो पाएगा, यह तो इस विश्व नाटक का अटल विधि विधान है। जब भक्ति मार्ग में भक्त हनुमान चालीसा रटते हुए भयानक परिस्थितियों से भी पार हो जाते हैं, जो हर एक का किसी न किसी रूप में अनुभव है ही, जबकि हनुमान जैसा कोई देवता है ही नहीं। उसमें भी निश्चय के आधार पर ही आत्मा उस देवता के साथ का अनुभव करती है और शक्ति का अनुभव करती है। अभी तो हमको निराकार बाप का भी ज्ञान है, अव्यक्त वतन में बैठे फरिश्ता रूप ब्रह्मा बाबा का भी ज्ञान है, उनके गुण धर्मों और कर्तव्यों का भी ज्ञान है। तो क्या हम उनके साथ और सहयोग का अनुभव नहीं कर सकते हैं? जबकि बाबा ने कहा है, मैं हर समय बच्चों को सहयोग देने के लिए हाजिर हूँ। अगर हम निश्चय बुद्धि होकर रहें और देह से न्यारी अव्यक्त स्थिति में रहें, तो दोनों का सहयोग और साथ का अनुभव हम चलते फिरते कार्य करते भी करेंगे और खास बैठकर भी अनुभव करेंगे और समय पर उनकी श्रीमत भी ले सकेंगे। हम सभी चाहते हैं कि बाप दादा की साकार में पधरामनी हो, परंतु ये तो
100% निश्चित है कि साकार देह और दुनिया की कुछ सीमाएं हैं जो अपना कार्य करेंगी ही। इसलिए बाबा की पधरामनी पहले जैसी तो नहीं होगी, उसमें कुछ परिवर्तन अवश्य होगा। वह भी समय बता रहा है और बताएगा भी। परंतु अंतिम परीक्षा में पास होने के लिए अव्यक्त रूपधारी बनकर अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने का सफल अभ्यास करना अति आवश्यक है। जो यह अभ्यास करेंगे वे ही अंत तक परमात्मा मिलन का अनुभव कर सकेंगे, बाप दादा का सहयोग अनुभव कर सकेंगे और संगम युग की परम प्राप्तियों के मौज का अनुभव कर सकेंगे। ज्ञान सागर परमात्मा ने हमको अभी संगम युग पर अनंत प्राप्तियां दी हुई हैं। उनका समय समय पर वर्णन भी किया है, अनुभव भी कराया हुआ है और हमको उन सब के अनुभव की अथॉरिटी बनने के लिए भी कहा है, जिससे हम स्वयं भी उन अनुभवों में रह सकें और अभी आने वाली अन्य आत्माओं को भी करा सकें। अथॉरिटी अर्थात हम हर समय उनकी अनुभूति में रहें और दूसरों को भी वह अनुभूति करा सकें, अर्थात आत्माएं वह प्राप्ति की अनुभूति हमारे मनसा वाचा कर्मणा से करें। अगर हमने संगम युगी ईश्वरीय प्राप्तियों के अनुभव का अभी यथार्थ रीति लाभ नहीं उठाया तो हमारी भी वही स्थिति होगी जो बेगरी पाठ के समय अनेक आत्माओं की हुई, जिन्होंने बाबा को यथार्थ रीति न पहचान कर समय पर यथार्थ पुरुषार्थ नहीं किया। इसके लिए बाबा साकार रूप में और अव्यक्त रूप में हमको भिन्न भिन्न रीति से सावधान करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज, एडवांस जन्म और फरिश्ता स्वरूप। बाबा ने कहा है एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज और परम धाम जाकर एडवांस जन्म के बीच की कड़ी फरिश्ता स्वरूप है, क्योंकि हर आत्मा जब सूक्ष्म वतन से पास होती है तो उसका अंत में फरिश्ता स्वरूप होता ही है, परंतु वहाँ वह अनुभूति नहीं है जो इस साकार देह में रहते देह से न्यारे अव्यक्त स्वरूप अर्थात फरिश्ता स्वरूप में करते हैं। इसलिए बार बार बाबा हमको स्मृति दिलाते हैं और प्रेरणा देते हैं कि अपने अव्यक्त स्वरूप में स्थित हो, मनसा सेवा करो, अपने को चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में अर्थात लाइट के कार्ब में अनुभव करो। साकार में रहते देह से न्यारा अव्यक्त स्वरूप परमानंदमय है, परंतु उस स्थिति में स्थित होने के लिए हमको इस सृष्टि चक्र के तीनों कालों का, इसकी यथार्थता का, तीनों लोकों का ज्ञान बुद्धि में जागृत रखना अति आवश्यक है। इसके लिए ही बाबा ने ये सब ज्ञान हमको दिया है। बाबा बार बार याद दिलाते हैं कि जैसे साकार बाबा साकार में फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति में रहे, उस स्थिति से सेवा की वह तुम बच्चों को भी करनी है, क्योंकि यह ईश्वरीय जीवन, ईश्वरीय सेवा अर्थ ही है। फरिश्ता स्वरूप स्थूल वतन से मूल वतन में जाने की एक कड़ी है, जहाँ से सभी आत्माओं को जाते समय गुजरना ही होता है। परंतु जो आत्माएं पहले से पुरुषार्थ करके फरिश्ता स्वरूप धारण कर सूक्ष्म वतन में जाती हैं, वे आत्माएं वहाँ से विश्व कल्याण का कर्तव्य करते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा, उनको अपने जीवन में कोई दुख अशांति नहीं होगी, परंतु अन्य आत्माओं के दुख दर्द को मिटाने के लिए संकल्प अवश्य होगा। ऐसे ही जो आत्माएं साकार में रहते
देह से न्यारे होकर फरिश्ता स्वरूप में स्थित रहते, उनको भी कर्म भोग के समय दुख दर्द की महसूसता नाम मात्र रहती है। उनकी बुद्धि विश्व कल्याण के कर्तव्य में ही रहती है। इसलिए ही बाबा हमको मनसा सेवा करने के लिए विशेष प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि मनसा सेवा सूक्ष्म स्वरूप से ही हो सकती है और उसमें विश्व सेवा के साथ स्व सेवा समाई रहती है। अब आगे अव्यक्त मुरली से है। दैवी परिवार के रिश्तों में भी फरिश्ते नहीं आते, वे तो सदैव न्यारे रहते हैं। रिश्ते सब एक बाप में, कोई भाई बहन के साथ भी रिश्ता जोड़ा तो एक से जरूर वह रिश्ता हल्का होगा, क्योंकि बट जाता है ना। दिल का टुकड़ा टुकड़ा हो गया तो टूटा हुआ दिल हो गया। टूटे हुए दिल को बाप स्वीकार नहीं करते। यह भी गुह्य रिश्तों की फिलॉसफी है। सिवाय एक के और कोई से रिश्ता नहीं तो उस संबंध में वह आत्मा जरूर याद आएगी। फरिश्ता अर्थात जिसका आत्माओं से कोई रिश्ता नहीं। प्रीति जुटाना सहज है, लेकिन निभाना मुश्किल है। निभाने में ही नंबर होते हैं। जुटाते तो सब हैं, लेकिन निभाते कोई कोई हैं। भक्त भी जुटाते हैं, लेकिन निभाते नहीं हैं। बच्चे निभाते हैं, लेकिन उसमें भी नंबरवार। अगर अंश मात्र भी कोई का साथ लिया तो भी निभाने वाले की लिस्ट में नहीं आएंगे। निभाना मीन्स निभाना। संकल्प में भी कोई आत्मा की स्मृति आई तो उसी सेकंड का भी हिस्सा बनता है। तभी तो 8 ही पास होते हैं। विशेष 8 का ही गायन है। जरूर इतनी गुह्य गति होगी तो फरिश्ता उसको कहा जाता है जिसके संकल्प में भी कोई ना रहे, कोई परिस्थिति में मजबूरी में भी नहीं, मजबूरी में भी मजबूत रहे, तब है फरिश्ता। आगे अव्यक्त मुरली से है। वाह रे मैं का नशा याद है। ऐसे नशे के दिन स्मृति में आते ही नशा चढ़ जाता है। जैसे कहते हैं फरिश्तों के पांव धरती पर नहीं टिकते, ऐसे फरिश्ता बनने वाली आत्माएं भी इस देह अर्थात धरती पर पांव नहीं रखती। अर्थात फरिश्ता बनने वाली आत्माओं के पांव अर्थात बुद्धि इस देह रूपी धरती पर नहीं रह सकती। यह निशानी है फरिश्तेपन की। जितना फरिश्तेपन की स्थिति के समीप जाते जाएंगे, उतना देह रूपी धरती से पांव स्वतः ही ऊपर होंगे। अगर ऊपर नहीं है, धरती पर रहते हैं, तो समझो बोझ हैं। फरिश्ता अर्थात हल्का। फरिश्तों के पांव धरती से ऊंचे स्वतः ही रहते हैं, करते नहीं हैं। जो हल्का होता है उसके लिए कहते हैं यह तो जैसे हवा में उड़ता रहता है। ऐसे ही फरिश्ते भी ऊंची स्थिति में उड़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज, एडवांस जन्म और संकर पार्टी। बाबा ने यहाँ प्रश्न किया है, क्या अभी जो संकर पार्टी के नाम से संस्था बनाई है, उन आत्माओं को परमात्मा का सहयोग मिलता है? यदि मिलता है तो कैसे, और यदि नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है? विचारणीय है। परमात्मा को तो सर्वात्माओं का कल्याण करना है, इसलिए उनको भी सहयोग मिलेगा ही। और वे भी यहाँ से योग सीख कर गए हैं, तो योग में जरूर निराकार परमात्मा को भी याद करते होंगे। और यदि वे परमात्मा को याद करते होंगे तो उनको भी शक्ति तो जरूर मिलेगी, क्योंकि परमात्मा को याद करने से आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित होती है, तो उसकी शक्ति जागृत होती ही है। जब एक आतंकवादी का भी
परमात्मा को कल्याण करना है तो शंकर पार्टी वालों का क्यों नहीं करेगा? बाबा ने माया को भी बेटी कहा है क्योंकि वह भी मदद करती है, कच्चों को बाहर कर देती है। तो शंकर पार्टी वाले भी कच्चों को ही अपने साथ ले जाते हैं। अब है उनको सहयोग नहीं मिलेगा क्योंकि वे परमात्मा के कार्य में विघ्न रूप बन रहे हैं। बाप का बनकर विघ्न डालते हैं तो वे ट्रेटर हो गए। यदि हम उनसे घृणा करेंगे तो यह हमारा संस्कार ब्राह्मणपन का है या कलयुगी है? क्या इस संस्कार के कारण हमको परमात्मा पिता की ब्लिस मिलेगी, अर्थात हम अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे? बाबा ने कहा है तुम विश्व कल्याणकारी हो। एक आत्मा के प्रति भी तुम्हारी घृणा की भावना है तो तुमको विश्व कल्याणकारी कैसे कहेंगे? अब विचार करना है कि हमारा कर्तव्य क्या है और कैसे उसको पूरा करना है। आगे प्रश्न है, कोई यज्ञ में बैठे भी यज्ञ का नियम संयम तोड़ते हैं, विकार में जाते रहते हैं, किन्हीं आत्माओं को सताते हैं, उनमें और शंकर पार्टी वालों में क्या अंतर है? दूसरा प्रश्न है, शंकर पार्टी वालों में भी जो पवित्र रहते और जो ज्ञान छोड़कर चले जाते हैं, शादी करते पतित बनते तथा जो यज्ञ में रहते भी पतित बनते रहते, इन तीनों में क्या अंतर है और अपेक्षाकृत कौन श्रेष्ठ है जिसको परमात्मा की ब्लिस मिलेगी? शंकर पार्टी वाले हमारे ईश्वरीय कार्य में विघ्न डालते, हमारी कमी कमजोरी को उजागर करते हैं, परंतु जो शंकर पार्टी में होते भी पवित्र रहते हैं उनको परमात्मा से पवित्र रहने का फल तो अवश्य मिलेगा, जैसे सन्यासियों को मिलता है। वे परमात्मा की मुरली को भी जाने अनजाने अध्ययन करते ही हैं, तो प्रकृति के नियमानुसार उनको परमात्मा की याद भी अवश्य रहती होगी। जब उनको जागृति आएगी तो वे जब पुनः इस ईश्वरीय संबंध में आएंगे तो उनको सहज ही आगे बढ़ने का चांस मिलेगा, परंतु जो यज्ञ में विघ्न डाला उसका भी दंड भोगना पड़ेगा। परंतु विचारणीय यह है कि वे विघ्न डालने का संकल्प लेकर विघ्न डालते या नासमझी से ऐसा करते हैं, या हमारी कमी कमजोरी को उजागर करते इसलिए हमको विघ्न लगता है। यह भी विचारणीय है कि हमारे जिज्ञासु शंकर पार्टी में जाते क्यों हैं, जबकि उनके पास अपना कोई ज्ञान नहीं है। हमारे ब्रह्मा मुख द्वारा दिए गए ईश्वरीय ज्ञान को ही उलट पुलट कर समझाते हैं। शंकर पार्टी वालों का अपना कोई ज्ञान नहीं है, वे परमात्मा के द्वारा ब्रह्मा मुख से दिए गए ज्ञान को ही अपनी समझ अनुसार उलट पुलट कर सुनाते हैं। अच्छा, ओम शांति।